गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट की इम्पोर्टेंस। बहुत सारे कैंडिडेट्स साइकोलॉजी टेस्ट के लिए बहुत टेक्निक्स रटने की कोशिश करते हैं। टेक्निक्स इज़ द क्यूरियोसिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल टू लर्न समथिंग, है ना। जो यंगस्टर क्यूरियस होगा वो टेक्निक सीख सकता है, बट सिंस द एसएसबी इज टेस्ट ऑफ योर बिहेवियर, तो इसमें टेक्निक्स से ज़्यादा आपका पर्सनालिटी का ज़्यादा रोल होता है। नाउ साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी की बेसिक बुनियाद होती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जो आज हमारा टॉपिक होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या होता है पहले तो ये समझा जाए। स्टिमुलस इज एनी ऑब्जेक्ट और इवेंट दैट एलिसिट अ सेंसरी और अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स इन एनी ऑर्गेनिज्म। वो सारी चीज़ें जो आपको रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर करें वो होती हैं स्टिमुलस। अब क्योंकि एसएसबी में अगर आप देखेंगे तो 12 पिक्चर दिखाई जाती हैं, 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं। प्लूरल ऑफ स्टिमुलस इज स्टिमुलाई, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे स्टिमुलाई के तौर पर एड्रेस करते हैं। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज योर स्टिमुलस रिस्पॉन्स। व्हाट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स? Stimulus response is a concept in psychology that refers to the belief that behavior manifests as a result of interplay between stimulus and response. Stimulus response theory क्या है? जो stimulus आपने देखा है और उसका response जो दिया है, इन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसी के व्यक्तित्व को आसानी से समझा सकता है, जो साइकोलॉजी का बेसिस होता है। स्टिमुलस को हिंदी में अगर आप समझेंगे तो इसका मतलब होता है उकसाना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, उत्तेजित करना, प्रोवोक करना, जो कि आपको प्रोत्साहित करें या प्रेरित करें रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो है स्टिमुलस। और जो स्टिमुलस आपको दिखाया गया है और उसके रिस्पॉन्स के बीच का जो इंटरप्ले होता है, जो कनेक्शन होता है आपका, ये आपके बिहेवियर को समझाता है। अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को दो लोगों ने बखूबी समझा और ज़्यादा काम उन्हीं लोगों ने किया। वन वॉज इवान पावलोव। ये रशियन रिसर्चर थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पर सबसे ज़्यादा काम किया। इनका ये कहना था कि जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो कंडीशनड रिस्पॉन्स और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम अनकंडीशनली रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आप कोई काम घर में कर रहे हो और अचानक डोरबेल बजे, तो आप ना चाह करके भी आपका ध्यान वहाँ चला जाता है। या आपका सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना जो बन रहा हो अगर किचन में, और आपको भूख लग रही हो, तो आपके मुंह में वैसे ही पानी आने लग जाता है। दिस इज व्हाट अनकंडीशनड रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस। What is conditioned response of stimulus? वो सारी चीजें जहां आपको फोर्स किया जाए रिस्पॉन्ड करने के लिए, आप अपने कॉन्शियस माइंड से रिस्पॉन्ड करते हैं उनको। ये सब कॉन्शियस माइंड से रिस्पॉन्ड होते हैं, ये कॉन्शियस माइंड से रिस्पॉन्ड किए जाते हैं। लेकिन इवान पावलोव ने जो ये थ्योरी लिखी, उसके लिए जिनके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया वो थे डॉग्स। उन्होंने कुत्तों के ऊपर ये रिसर्च की थी, डॉग्स के ऊपर ये पूरी रिसर्च की थी और उसके आधार पर ये थ्योरी लिखी थी। अ डॉग्स बिहेवियर कैन नेवर बी कंपेयर्ड टू अ ह्यूमन बिहेवियर। ये दोनों बिहेवियर अलग अलग हैं। उनके जो रिसर्च का तरीका था वो शायद ह्यूमन बिहेवियर में बहुत ज़्यादा फिट ना बैठता।
तो फिर दूसरी रिसर्च, दूसरे व्यक्ति जिन्होंने इसके ऊपर काम किया वो थे एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो अब इन्होंने क्या कहा, स्टिमुलस रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेस हमारे बदलते हैं समय से, ये प्रैक्टिस के आधार पर बदले जा सकते हैं। देयर आर वेरियस थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलस रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्सेस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। तो इन्होंने जो है 3 लॉ दिए। पहला लॉ था लॉ ऑफ इफेक्ट। ये लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? इट स्टेट्स दैट इफ रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग इफेक्ट they are likely to be repeated, and if responses produced are unsatisfying they are likely to be avoided। मतलब कि लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि हम जिस काम को हम पसंद करते हैं उस काम को हम रिपीट करना शुरू कर देते हैं और हमारे रिस्पॉन्सेज उसी तरीके से होने लग जाते हैं। ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। उसका प्रभाव क्या है? अगर उसका प्रभाव फेवरेबल है तो हम उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, हमें वो काम करना पसंद आने लग जाता है। और अगर उसका इफेक्ट फेवरेबल नहीं है तो फिर हम उससे थोड़ा दूरी बनाने लग जाते हैं या हम उस चीज़ को नहीं पसंद करते और रिपीट भी नहीं करते हैं। दूसरा उन्होंने दिया लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है कि फ्रीक्वेंट कनेक्शंस ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस स्ट्रेंथन द कनेक्शन। मतलब आप जितनी बार करते हैं उतनी बार आप उसके हैबिचुअल होते जाते हैं, आपका कनेक्शन आपके रिस्पॉन्सेस से बढ़ने लग जाता है। और यदि ये चीज़ें फेवरेबल हैं, सेटिस्फाइंग इफेक्ट्स हैं आपके, तो ये पॉजिटिव दिशा में पढ़ने लग जाता है। ये एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एक और चीज कहता है कि अगर आपका रिस्पॉन्स अनसेटिस्फाइंग इफेक्ट्स की तरफ बढ़ रहा है तो फिर हम उसको रिपीट नहीं करते हैं। एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करने का ये फायदा होता है। ये शायद एक छोटा सा जवाब भी है। जो यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि एसएसबी का गाइडेंस लेना या ना लेना, ये जो भ्रम बना रहता है, उसका सबसे आसान जवाब यही है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि फ्रीक्वेंट कनेक्शंस ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस स्ट्रेंथन द कनेक्शन। ठीक है। एंड तीसरा जो था दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है? The law of readiness states that the relationship between stimulus and response is strengthened based on the subject's readiness to learn। आप सीखने के लिए कितना तैयार हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए मेंटली कितना प्रिपेयर्ड हैं, इस पर भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये 3 प्रकार थॉर्नडाइक ने समझाए और ये थॉर्नडाइक का जो सब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थी, ये ज़्यादा इफेक्टिव हुई आज के यंगस्टर्स के लिए और एसएसबी के लिए तो खास करके ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नाउ व्हाट यंगस्टर्स शुड कीप इन देयर माइंड, ऑल द यंगस्टर्स प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। बड़ी दिक्कत क्या होती है साइकोलॉजी में, आप सही और गलत का ज़्यादा डिफरेंशिएशन ढूंढना चाहते हैं कि मेरी स्टोरी सही है या गलत है, ये मेरा सेंटेंस सही है या गलत है। पहले बात तो ये समझिए आप कि साइकोलॉजी में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। इट इज़ ओनली एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, राइट और रॉन्ग का तो सवाल ही नहीं होता साइकोलॉजी में। एवरीथिंग इज करेक्ट साइकोलॉजिकली इन दिस वर्ल्ड। There is nothing right or wrong. It is only acceptable or not acceptable. अब जो लोग राइट और रॉन्ग के पीछे ज्यादा भागते हैं वो कैंडिडेट्स ज्यादा सफर करते हैं एसएसबी के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपना भी काम कर रहे होते हैं और असेसर का भी काम कर रहे होते हैं। दोनों काम वो खुद ही करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, हम वो कर सकते हैं। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हम ना करें तो बेहतर है। सो लेट्स सी
क्या क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं है। विद दिस फिगर मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा कि ये जो बड़ा बाहर का बॉक्स है, ये बॉक्स है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये जो बीच में सर्कल है जो आप कर सकते हैं। What you cannot do, the actions of others, आप दूसरों के एक्शंस नहीं कर सकते हैं। So don't start following anyone in your life. The actions of others are their actions and you have to give your actions. तो ये हमारे बस में नहीं है, हम इसके पीछे ना भागें। The past, जो गुजर गया है वो हमारे बस में नहीं है, उसको आप ज्यादा रिकॉल करके निगेटिव थॉट्स लाना मन में या उसी चीज को बार बार सोचते रह जाना, इससे भी ज्यादा फायदा नहीं होता। द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, हम लोग दूसरे क्या सोचेंगे इसकी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन जरूरत क्या है, क्यों हम इस चीज के पीछे भागे। आप अपना काम करिए, आप दूसरों के ओपिनियंस नहीं बदल सकते हैं, ये आपके बस में नहीं है। What happens around me? I am standing somewhere, अगल बगल जो भी हो रहा है दीन दुनिया में, ये आपके बस में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये होता रहेगा। The outcome of my efforts, जो भी आप प्रयास करते हैं उसका आउटकम क्या होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार सफल होंगे। आप इंसान हैं, जो चलेगा वो गिरेगा। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिर करके दोबारा उठेगा कैसे, ये आपकी सफलता तय करेगा। एज अ ह्यूमन बीइंग यू कैन फॉल 10 टाइम्स इन योर लाइफ, बट हु विल बी द विनर एट लास्ट। जीतेगा कौन? जो 11 बार खड़े होना जानता है। जो 11वीं बार खड़ा होकर के जीतेगा, ही इज अ विनर एट लास्ट। सो आउटकम ऑफ योर एफर्ट्स आपके बस में नहीं होते हैं। द फ्यूचर, जैसे पास्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वैसे ही फ्यूचर भी आपके कंट्रोल में नहीं है। हाउ अदर्स टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, दूसरे क्या कर रहे हैं, वो अपना ख्याल कैसे रखते हैं, क्योंकि हम इन चीजों में पढ़ करके कंपैरिजन बहुत जल्दी डालते हैं अपने दिमाग में। दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, दैट इज देयर वे टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं, आप अपने लिए ज्यादा चिंता करें। वॉट अदर्स पीपल थिंक अबाउट मी, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसकी बहुत ज्यादा चिंता होती है। और जब ये चीजें आप करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आप उन चीज़ों में ज़्यादा चले जाते हैं तो आप ओवर थिंकिंग की प्रोसेस में चले जाते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू, अगर आप ओवर थिंकिंग की प्रोसेस में जाते हैं तो ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी बन जाती है। एंड यू बिकम्स अ रुमिनेटिव यंगस्टर, कि आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि आप कोई अच्छा काम भी करने जा रहे होते हैं तो आपके विचार नेगेटिव से ही शुरू होते हैं। माई पर्सनल सजेशन टू ऑल यंगस्टर्स कि उन चीजों के पीछे ना भागें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फोकस ऑन व्हाट इज इन माई कंट्रोल, माई थॉट्स एंड माई एक्शंस। मेरे विचार क्या है, मेरा थॉट, मेरा एक्शन क्या है, इस पर ज्यादा फोकस करूं। अगेन, अब यहां पर देखो एक चीज समझने वाली है, हर दुनिया में होने वाली चीज, जो भी हो रहा है दुनिया में, वो एक थॉट प्रोसेस से शुरू होता है। एक विचार है, इसी विचार के आधार पर कोई काम होगा। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देयर डिजायर्स, देयर थॉट्स आर अगेन सप्लीमेंटेड विथ थॉट्स। बहुत कम लोग, जो सफल लोग होते हैं, उनके थॉट्स जो होते हैं सप्लीमेंटेड होते हैं एक्शन से। और रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपके थॉट्स एक्शन से सप्लीमेंटेड होंगे। थॉट्स सिर्फ थॉट से ही सप्लीमेंटेड होंगे तो अगेन इट बिकम्स ओवर थिंकिंग। हाउ आई स्पीक टू माई सेल्फ, दिस इंप्रूव्स योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आप अपने आप से कैसे बातें करते हैं।
हाउ आई स्पेंड माई फ्री टाइम, आप खाली समय किस तरीके से बिताते हैं, क्रिएटिव रहने की कोशिश करिए खाली समय में। माई बाउंड्रीज, मेरा दायरा क्या है। जब आप दायरे के बाहर चले जाएंगे तो आप अपने मकसद से भटक सकते हैं, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वट आई गिव माई एनर्जी टू, मैं अपनी ताकत किस चीज में ज्यादा लगाता हूं, अ यूजफुल वर्क, अ कंस्ट्रक्टिव वर्क और अ डिस्ट्रक्टिव वर्क और अ यूजलेस वर्क। द गोल आई सेट, आप अपना एम्बिशन चुनते हैं, अपने मकसद तय करते हैं, अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। हाउ आई हैंडल चैलेंजेस, आप आने वाले चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं, या आप अपने चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये आपके हाथ में है। सो a youngster should focus more on what is in his control. He should not worry too much about the things which is not in his control. Last, what I would like to suggest you, the aspirants going for SSB, the golden rule for SSB is being happy, healthy and positive. ये तीन चीजें अगर आप के अंदर हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में काम कर सकते हैं। आप खुश रहते हैं, जानते हैं आप खुश मिजाज इंसान हैं। हेल्दी, दो तरीके की हेल्थ दोनों जरूरी हैं, योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ। पॉजिटिव रहना, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते रहते होंगे, नेगेटिव वर्ड शोन टू यंगस्टर्स इन एसएसबी, नेगेटिव पिक्चर शोन इन एसएसबी। इस तरीके के बहुत सारे लोग मैसेजेस डाल देते हैं या इस तरीके से आपको मिसलीड करने की कोशिश होती है। देयर इज नथिंग नेगेटिव, नो वर्ड और सिचुएशन इज नेगेटिव इफ यू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। अगर आपका अप्रोच पॉजिटिव है तो आपको कुछ भी दिखा दिया जाए आपको नेगेटिव नहीं लगेगा। आप देखो नेगेटिव चीज दिखा भी दी जाएगी, मगर जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ बैठेगा वो उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। ठीक है, ये ऐसा है मगर इसको सुधारा कैसे जाएगा, मैं इसको कैसे सुधार सकता हूं। और अगर ये पॉजिटिव अप्रोच हटा दिया जाए तो ये नेगेटिव बड़ी आसानी से आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है कुछ भी, कि अरे इसमें मैं क्या करूं, अब तो मैं फंस गया। So you should have a positive approach. It is only the way of your perception. आप इसको कैसे परसीव करते हैं। There is nothing like negative. कुछ भी चीज नेगेटिव नहीं होती है। And if you have some shortcomings, perfect इस दुनिया में कोई नहीं है। We all are human beings. सब में कुछ shortcomings हैं, कुछ strengths हैं। आप अपनी shortcomings को कभी भी छुपाइए मत। What we had discussed in our previous video, जौहरी विंडो, कि आप कैसे अपनी शॉर्टकमिंग से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर काम करिए। एक्शन, अगेन एक्शन इज रिक्वायर्ड। आप अपनी शॉर्टकमिंग के ऊपर मेहनत करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करिए, जो कमियां हैं उनके ऊपर मेहनत करके उससे दूर आया जा सकता है। यू ट्राई टू रिमूव देम बट डोंट ट्राई टू हाइड देम बाय बीइंग फेक। आप उनको अनवांटेड छुपाने की कोशिश करते हैं जो कि आसानी से पकड़ में आ जाता है। यू शुड नो all your assessors are trained in such a way, such a manner, they can bring you out of your comfort zone very easily and they can find out your shortcomings very easily. So don't try to be fake person over there by hiding them unwanted way. Rest, 3 golden words: remain happy, remain healthy and remain positive. This is all from my side in today's video. Stay fit, stay healthy.